आपने जिंदगी में अल्कोहल के बारे में बहुत सुना होगा और देखा होगा। कभी ये जानने की कोशिश की कि साइंस में अल्कोहल को कहते क्या है? नहीं, आ जाओ। सारी चीज़ें बताएँगे, सारी बातें करेंगे एक साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की अल्कोहल के साथ। ये है आपकी अल्कोहल। अब जो आपको लाल काली पीली जो दिखती है ना, वो यहाँ C2H5OS दिखती है। इसको कहते हैं एथेनॉल। और ये वही है जहाँ से अल्कोहल स्टार्ट होती है। हालाँकि ये अल्कोहल मेथनॉल भी होती है जिसमें कार्बन है वो एक ही होता है, वो भी काउंट होती है। लेकिन आपने कई बार न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ा होगा कि जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत। एक्चुअल में कार्बन की जितनी कम संख्या होगी उतनी ज़्यादा विषैली अल्कोहल बनेगी। तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे। अपने यहाँ पे जो सिलेबस में अगर आपको कोई भी पूछे अल्कोहल का फ़ॉर्मूला क्या होता है, तो अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। आओ अपन शुरुआत करते हैं अपने दैनिक जीवन से। साधारण नमक जो अपन घर में खाने में पीने में काम में लेते हैं, उसको अपन केमिकल लैंग्वेज में उसका फॉर्मूला होता है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। फिर अपना दूसरे नंबर पे आ गया बेकिंग सोडा। अपन कभी पूड़ी बनाते हैं या अपना कोई पकौड़ी बना ली या ऐसी कोई चीज जो फूलने वाली हो, वो खाने में अपन यूज करते हैं, तो अपन बेकिंग सोडा यूज करते हैं और इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो बीच में आप हाइड्रोजन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है बाई। ये हो गया सोडियम और ये होगा कार्बोनेट और बीच में एच है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन आता है अपने धावन सोडा, जो अपन घर में सर्फ वगैरह यूज करते हैं अपने, उसके उसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट और उसके अंदर 10 अणु जल के मिले हुए होते हैं। H2O, इसको अपन केमिकल लैंग्वेज में एक्वा रेजिया कहते हैं और वैसे नॉर्मल भाषा में अपन इसको जल कहते हैं। वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो H2 होता है, लेकिन यहाँ 10 मॉलिक्यूल है वो ऐड हुए हैं इसके जल के। फिर अपने नेक्स्ट आता है कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और ये अपन जनरली बहुत काम में लेते हैं घर में। फिर आता है फिटकड़ी। फिटकड़ी ये दो टाइप की होती है, एक खाने की एक लगाने की। अपन जनरली जो घर में यूज करते हैं, सेविंग वगैरह करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे अपने बॉडी में कट लग जाता है और ब्लड आने लगता है, तो अपन यूज करते हैं फिटकड़ी का। फिटकड़ी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O। इसमें 24 मॉलिक्यूल हैं वो जल के जुड़े हुए होते हैं। एक्चुअल में ये काम कैसे करती है इसके बारे में आपको अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। वैसे अपने जो ब्लड होता है इसके अंदर आयरन होता है, Fe मौजूद होता है और वो माइनस और ये वाला प्लस, ये एल्यूमिनियम है, इसकी +3 की वैलेंसी होती है। ये दोनों एक क्रिया करके और वहां एक थक्का जमा देते हैं। उसका आगे डिटेल वीडियो आएगा, आप आराम से देख सकते हैं। फिर अपने एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई, लाल दवा। लाल दवा जो पानी वगैरह को शुद्ध करने के अंदर जो काम में ली जाती है, जो कई बार अपने जो नगर निगम सप्लाई का जो पानी आता है वो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, तो उसमें एक्चुअल में लाल दवा मिली हुई होती है। उसको अपन केमिकल लैंग्वेज में कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। फिर अपने आ गया कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास को कहते हैं KOH कहते हैं और ये भी एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। फिर अपने आ गया चूने का पानी। जो अपने चूने का जो पानी होता है उसको कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस। फिर अपने आ गया जिप्सम। जिप्सम ये एक टाइप का स्टोन ही हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ी वो चीज नहीं है। इसको कहते हैं CaSO4 डॉट 2H2O। ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है कि डॉट 2H2O, अगर इसमें 2 की जगह अगर हाफ H2O हो जाएगा, मतलब जो जल के जो है 1.5 जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएंगे, तो वो आपका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, जो कि एक पाउडर के रूप में होता है। और ये जिप्सम है, ये पत्थर के रूप में होता है। तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, ये केमिकल फॉर्मेशन दोनों की सेम है, बट यहाँ पे जो जल का है ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल है और यहाँ 2 मॉलिक्यूल है। तो आप इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। जिसमें पूरा 2 लगा हुआ है वो जिप्सम होगा और जिसमें हाफ मॉलिक्यूल है जल का वो अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। ये अक्सर जो देखा जाता है ये पाउडर की फॉर्म में देखा जाता है। फिर अपने 3 फॉर्मूलाज आ गए, चौक, चूना पत्थर और संगमरमर। ये तीनों चीज एक ही है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चौक, चूना पत्थर और अपने संगमरमर, इनका तीनों का केमिकल फॉर्मुलेशन वो है सेम ही है। फिर अपने आ गया एक नौशादर।
नौसादर को अपन कहते हैं NH4Cl, और फिर अपने आ गया लाफिंग गैस। ये लाफिंग गैस बड़ी काम की चीज होती है, अगर किसी आदमी को लिमिट से ज्यादा हंसाना है तो इसका वहां यूज किया जाता है। अक्सर अपन जो मैजिक शोज देखते हैं उसके अंदर एक आदमी बार बार हंसता रहता है, वहां लाफिंग गैस लगा के ही उसको थोड़ा एक तरह का पागल बनाया जा सकता है, मतलब वो आदमी हंसता ही रहता है, उसको किसी चीज का कुछ नहीं पता चलता। तो उसको कहते हैं अपन नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। फिर अपने आ गया ये गैलेना। गैलेना ये एक लेड जो होता है अपना, उसका बहुत ही एक प्रचलित है, वो अयस्क का नाम है, उसको कहते हैं गैलेना। और फिर एक आ गया लिथार्ज। ये लिथार्ज है, ये अपने जो कीटनाशक है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। वैसे ये भी मरकरी का एक अयस्क ही है जिसको कहते हैं TbO। फिर अपने एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें अपने जर्नल साइंस आती है, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि नमक का अम्ल किसको कहते हैं? अब नमक तो अपन ने पढ़ लिया, NaCl को कहते हैं साधारण नमक, और अम्ल अपन HCl को कहते हैं। लेकिन अपना नमक का जो अम्ल है वो भी HCl को ही अपन कहेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? तो अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। फिर एक धमाकेदार क्वेश्चन जो SSC का लगभग एग्जाम ऐसी नहीं गई जिसमें ये पूछा नहीं गया हो, और जो 10th बेस की जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर तो सबके अंदर ही ये पूछा गया है, अम्लराज किसको कहते हैं? अम्लराज एक्चुअल में एक चीज नहीं होती, इसके अंदर HNO3 प्लस HCl इन दोनों का मिक्सचर होता है, और मिक्सचर का अनुपात होता है 1:3। HNO3 का एक अनुपात होता है, और अपने ये HCl हो गई, इसके 3 अनुपात मिलके और ये अम्लराज बनता है। फिर अपने एक आ गई मार्स गैस। मार्स गैस CH4, मैथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। फिर अपने जनरली घर में काम में लिया जाता है विनेगर, जिसको कहते हैं सिरका। सिरका का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OOH। ये यहाँ पे इसको लिखने का ये जो तरीका है वो ये होगा CH3COOH। फिर अपने अल्कोहल की बात हो ही गई। फिर अपन घर में यूज करते हैं चीनी। अपन घर में यूज करते हैं चीनी, और चीनी का फॉर्मूला क्या होता है वो आप देखेंगे C12H22O11। C12H22O11। यहां आप पहचानने में थोड़ा यूं समझ सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन इनके बीच में एक का अंतर रहेगा, और ऑक्सीजन का डबल है वो हाइड्रोजन रहेगा। मतलब कार्बन है वो 12 नंबर होगा, ऑक्सीजन है वो अपने एक कम होगा, मतलब 11 होगा, और 11 का डबल हो गया 22, मतलब हाइड्रोजन है वो 22 होगा। तो आप याद रख सकते हैं आसानी से। फिर आ गया अपना यूरिया। यूरिया इसका बहुत जगह उपयोग है, और आजकल फर्टिलाइजर के अंदर इसका बहुत यूजेस कर रहे हैं। लेकिन आप अगर यूरिया को अगर फील करना चाहो, और आप अगर खेती बाड़ी इनसे संबंधित नहीं हो, तो कोई भी पब्लिक टॉयलेट है आप वहां जाके आप यूरिया की जो स्मेल है उसको फील कर सकते हैं। एक्चुअल में पेशाब के अंदर 3% यूरिया पाया जाता है, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है NH2, फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड NH2, और इसको लिखते हैं NH2CO NH2 से। मतलब ये अपनी बॉन्डिंग हट जाएगी और यहाँ सिंपल सा O कनेक्ट हो जाएगा, तो उसको कहेंगे अपन यूरिया ही कहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपने एक आता है भारी जल। एक हाइड्रोजन होता है, उसके 3 समस्थानिक होते हैं, उसमें दूसरे नंबर का जो समस्थानिक होता है उसको कहते हैं भारी जल, और इसका जो फॉर्मूला है वो अपने होगा D2O, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। फिर अपने एक बेंजीन आ गया। बेंजीन आप यूं समझ सकते हो, एक इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है, यूं आपको कभी भी ये दिखने ऐसा कोई षटकोण दिखने को मिल जाए, तो आपको अगर जनरल साइंस उस एग्जाम में आ रही है तो आपको यूं समझना है कि ये बेंजीन है, और इसके हर एक कोने पे एक कार्बन है। यहाँ पे 6 कार्बन है, और 6 कार्बन से 6 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये एक अनुनाद की संरचना है, जो आप आगे हायर लेवल में जाएंगे तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगी। अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है। ये अपने बेंजीन हो गया, ये अपने भारी जल हो गया। एक हॉर्न सिल्वर होता है। एक्चुअल में जो चांदी होती है उसको अपन Ag से डिनोट करते हैं, और अपने हॉर्न सिल्वर अगर किसी ने पूछ लिया तो अपन लगभग एक तुक्का यहां भी लगा सकते हैं कि सिल्वर का मतलब हो गया Ag, अर्जेंटीनम, और हॉर्न सिल्वर को कहते हैं Cl, और लगा दो तो वो आपके हो गया हॉर्न सिल्वर हो गया। ये आपको इनकी अगर सारी PDF चाहिए तो एक लिंक मिलेगा आपको,
अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां इसकी पूरी पीडीएफ विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। वीडियो आपको यहाँ उपलब्ध भी रहेगा। फिर भी अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जुड़ जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये सारे जो सवाल है वो सिर्फ पशु परीक्षक के लिए, ये एनिमल अटेंडेंट एग्जाम है इसके लिए नहीं। ये दुनिया की जितनी भी एग्जाम है, और ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज है। ये चीज हमारे को पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। अब ये चीनी है, कल को कोई पूछ ले कि भाई साहब आपके जो चीनी है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप कहाँ ढूंढने जाओगे कि भाई कार्बन की वैलेंसी तो 12 कर दो और ऑक्सीजन की 11 कर दो और हाइड्रोजन की 22 कर दो। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो ये जर्नल यूजेज भी है। बाकी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आगे अगर कोई चीज ऐसी हो जो इसमें रह गई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए आप यूं ही बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम ऐसे 2 खास दोस्तों को आप शेयर करेंगे जिनको भी ये जानना आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।